क्या आप भी सुबह से रात तक बिना रुके काम करती रहती हैं, फिर भी शाम होते होते ऐसा लगता है कि ना तो सारे काम पूरे हुए और ना ही अपने लिए 10 मिनट मिले। अक्सर लगता है कि पूरे दिन इतना काम करती हूँ, हमेशा थकी हुई रहती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, कई बार प्रॉब्लम ज़्यादा काम की नहीं होती बल्कि काम करने के तरीके की होती है। अगर बिना टाइम को सही तरीके से संभाले हम घर का काम करने की कोशिश करेंगे तो थकान बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा और अपने लिए टाइम कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने दिन में सिर्फ 8 छोटी छोटी आदतें अपना लें तो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आप घर के काम भी समय पर पूरे कर पाएंगी, दिन भर पहले से कम थकेंगी और सबसे जरूरी बात, अपने लिए भी समय निकाल पाएंगी। आज मैं आपके साथ वही आसान और प्रैक्टिकल डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसे कोई भी गृहिणी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें आपकी सुबह को आसान और पूरे दिन को व्यवस्थित बना सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कुकिंग करते हैं और साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। पहली आदत है सुबह की शुरुआत बिना मोबाइल के करें। बहनों, आजकल हम में से बहुत सी औरतें ना सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठा लेती हैं। कोई व्हाट्सएप देखता है, कोई फेसबुक या यूट्यूब, तो कोई सिर्फ समय देखने के बहाने मोबाइल खोल लेता है। लेकिन यही छोटी सी आदत हमारे दिन पर ना असर डाल सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ 2 मिनट मोबाइल देखेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं और इसी वजह से दिन की शुरुआत ना जल्दबाजी और स्ट्रेस के साथ होती है। इसके बजाय आप ना सुबह उठने के बाद पहले 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। सबसे पहले बिस्तर से उठकर 1 गिलास सादा पानी पिएं। रात भर सोने के बाद शरीर को ना पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद खिड़की या दरवाज़ा खोलकर ताज़ी हवा लें। सुबह की ठंडी और साफ हवा मन को ना शांत करती है और शरीर को ना नई एनर्जी देती है। अब तय करें कि आज के सबसे ज़रूरी 3 काम कौन से हैं। इससे आपका दिन ना बिना भाग दौड़ के व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा। याद रखिए, मोबाइल कहीं भाग नहीं रहा है, लेकिन सुबह का शांत समय अगर एक बार निकल गया तो वह ना वापस नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि उठने के कम से कम 20 से 30 मिनट बाद ही ना मोबाइल देखें। यकीन मानिए, सिर्फ एक आदत बदलने से ना आपको कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि आपका मन पहले से ज़्यादा शांत, काम समय पर हो रहे हैं और दिन भर की थकान भी ना पहले से कम लग रही है। दूसरी आदत है पहले 3 सबसे ज़रूरी काम तय करें। हम में से ज़्यादातर औरतें सुबह उठते ही बिना किसी प्लानिंग के काम शुरू कर देती हैं। कभी किचन, कभी कपड़े, कभी सफाई, कभी बच्चों का काम। एक काम करते करते दूसरा काम याद आ जाता है और दिन भर बहुत मेहनत करने के बाद भी ना शाम को लगता है कि आज भी बहुत कुछ अधूरा रह गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कामों की लिस्ट तो होती है, लेकिन किस काम को पहले करना है ये तय नहीं होता। इसलिए सिर्फ 2-3 मिनट निकालिए और अपने दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम तय कर लीजिए। जैसे आप अगर बच्चों का स्कूल है तो पहला काम हो सकता है उन्हें समय पर तैयार करना। दूसरा काम दोपहर के खाने की तैयारी करना। तीसरा काम घर के सबसे ज़रूरी हिस्से की सफाई करना। और एक रूल बना लीजिए कि पहले ये 3 काम पूरे होंगे, उसके बाद बाकी काम। ध्यान रखिए, हर काम आज ही करना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई काम कल भी हो सकता है तो उसके लिए खुद पर आप ना प्रेशर मत डालिए। जब आप एक एक करके अपने सबसे ज़रूरी काम कर लेती हैं ना तो मन में एक सुकून मिलता है कि आज का दिन ना अच्छा रहा। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और बाकी काम भी ना आराम से हो जाते हैं। इसलिए कल सुबह से सिर्फ एक छोटी सी आदत अपनाइए। अपने दिन के ना 3 सबसे ज़रूरी काम लिखिए, पहले उन्हें पूरा कीजिए, फिर बाकी काम करिए। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि ना आपके काम भी समय पर पूरे हो रहे हैं और दिन भर की भागदौड़ भी ना पहले से कम हो गई है। तीसरी आदत है एक जैसा काम एक साथ करें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किचन में खाना बना रही होती हैं, तभी याद आता है कि कपड़े मशीन में डालने हैं, फिर कपड़े डालते डालते ध्यान आता है कि बेडरूम बिखरा हुआ है, उसे ठीक करने लगती हैं, तभी किसी और काम की याद आ जाती है। दिन भर आप लगातार काम करती रहती हैं, लेकिन शाम तक ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत के बाद भी ना काम पूरे नहीं हुए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ना बार बार काम बदलना। जब हम हर कुछ मिनट में ना एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देते हैं तो हमारा समय भी ना ज़्यादा लगता है और दिमाग भी जल्दी थक जाता है। इसलिए आप एक सिंपल सा रूल अपनाइए, एक जैसे काम एक साथ करें। जैसे अगर सफाई करनी है तो पहले पूरे घर की ना धूल साफ कर लें, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाएं और फिर एक बार में पोंछा करें। इससे आपको बार बार एक ही कमरे में आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कपड़ों के साथ भी आप यही तरीका अपनाइए। पहले कभी गंदे कपड़े इकट्ठे करें, फिर एक साथ धोएं, सूखने के बाद एक साथ तय करें और उनकी जगह पर ना रख दें।
अगर हर थोड़ी देर में एक एक कपड़ा उठाकर रखने लगेंगी तो समय भी ज़्यादा लगेगा और थकान भी बढ़ेगी। इसी तरह आप किचन में भी कोशिश करें कि एक बार में ना ज़्यादा तैयारी कर लें, जैसे सब्जियां एक साथ काट लें, मसाले पहले से निकाल लें। याद रखिए, बार बार काम बदलने से ना शरीर से ज़्यादा दिमाग थकता है, लेकिन जब आप एक तरह का काम एक साथ पूरा करती हैं तो आपका ध्यान ना बना रहता है, काम जल्दी खत्म होता है और पूरे दिन की ना भाग दौड़ भी कम हो जाती है। इस छोटी सी आदत को अपना कर ना आप देखेंगे कि बिना ज़्यादा मेहनत किए भी आपके काम ना समय पर पूरे होने लगे। कई बार हमें ज़्यादा मेहनत करने की नहीं बल्कि ना स्मार्ट तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है। चौथी आदत है 15 मिनट का मॉर्निंग रीसेट रखें। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि घर तभी साफ दिखेगा जब रोज़ घंटों सफाई की जाए, लेकिन सच तो ये है कि घर को हमेशा साफ रखने का राज घंटों की मेहनत नहीं है बल्कि रोज़ के 15 मिनट का ना मॉर्निंग रीसेट है। मॉर्निंग रीसेट का मतलब है सुबह घर के उन छोटे छोटे कामों को जल्दी से पूरा करना जिनसे पूरा घर साफ, ऑर्गेनाइज और ताज़ा दिखने लगता है। इसमें आप सबसे पहले 2-3 मिनट में ना अपने बिस्तर को ठीक कर लें, चादर सीधी करें, तकिया सही जगह पर रखें और अगर कमरे में कपड़े इधर उधर पड़े हैं ना तो उन्हें उनकी जगह पर रख दें। जब बेडरूम व्यवस्थित होता है ना तो पूरा कमरा साफ सुथरा महसूस होता है। उसके बाद आप 3-4 मिनट के लिए ना लिविंग रूम में सोफे के कुशन ठीक कर लें, सेंटर टेबल पर रखी फालतू चीज़ों को हटा दें, बच्चों के खिलौने उनकी जगह पर रख दें। छोटी छोटी चीज़ें अपनी जगह पर आते ही ना कमरा बिल्कुल अलग दिखने लगता है। अब 5 मिनट आप अपने किचन पर खर्च करें। सिंक में अगर रात के बर्तन बचे हैं ना तो उन्हें आप साफ कर लें या कम से कम सिंक खाली करें और किचन के प्लेटफॉर्म को ना एक कपड़े से पोंछ दें और गैस के आसपास की जगह भी साफ कर लें। याद रखिए, इस समय ना डीप क्लीनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अलमारी जमाना, पंखे साफ करना या पूरा घर रगड़ कर साफ करना मॉर्निंग रीसेट का हिस्सा नहीं है, उसका समय अलग हो सकता है। अगर आप रोज़ सिर्फ 15 मिनट यह आदत अपनाएंगे ना तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि घर पहले से ज़्यादा साफ रहने लगा है। अचानक मेहमान आ जाएं तो घबराहट नहीं होगी और शाम तक ना सफाई का बड़ा ढेर नहीं बनेगा। याद रखिए, रोज़ के 15 मिनट की समझदारी कई घंटों की मेहनत बचा सकती है। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। 5वीं आदत है हर 90 मिनट बाद ना 5 मिनट का ब्रेक लें। हम में से कई औरतें सुबह बिना रुके काम करती रहती हैं, कभी नाश्ता, फिर बच्चे की जिम्मेदारी, फिर सफाई, कपड़े, खाना, बर्तन और देखते ही देखते ना दोपहर हो जाती है। हमें लगता है कि अगर हम 5 मिनट भी बैठ गए ना तो काम पीछे रह जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि बिना रुके लगातार काम करने से ना शरीर और दिमाग दोनों जल्दी थक जाते हैं। इसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं बल्कि हमारे काम की स्पीड और मन पर भी पड़ता है। इसलिए एक छोटी सी आदत अपनाइए, हर 90 मिनट काम करने के बाद ना सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लें। इस 5 मिनट में आपको मोबाइल नहीं चलाना है। याद रखिए, ब्रेक लेना समय की बर्बादी नहीं है बल्कि अपनी एनर्जी को ना वापस पाना है। याद रखिए, जो औरतें ना अपनी एनर्जी का ध्यान रखती हैं वही पूरे दिन अपने घर और अपनी फैमिली को ना बेहतर तरीके से ध्यान रख पाती हैं। इसलिए आज से यह छोटी सी आदत ज़रूर अपनाइए, हर 90 मिनट बाद सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक और फिर नई एनर्जी के साथ अपने काम की शुरुआत। 6वीं आदत है हर काम खुद करने की आदत छोड़ें। बहुत सी औरतों की ना एक आदत होती है, घर का हर काम मुझे ही करना है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई भी सही तरीके से नहीं करेगा। शुरुआत में ये बात ना सही लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत ना आपकी सबसे बड़ी थकान का ना कारण बन जाती है। ज़रा सोचिए, अगर घर में 4 लोग रहते हैं और सारा काम सिर्फ एक ही इंसान करे तो वह कितने दिन बिना थके काम कर पाएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें उनके खिलौने ना वापस जगह पर रखना सिखाइए। स्कूल से आने के बाद अपना बैग सही जगह रखना, अपने जूते ऑर्गेनाइज रखना और खाना खाने के बाद ना अपनी प्लेट सिंक तक ले जाना जैसी छोटी आदतें उन्हें बचपन से ही जिम्मेदारी उठाना सिखाती हैं। जब घर का हर सदस्य अपनी छोटी सी जिम्मेदारी निभाने लगता है तो आपका काम भी ना कम हो जाता है। बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप होती हैं। याद रखिए, एक अच्छी गृहिणी वह नहीं है जो अकेले पूरा घर संभाले, बल्कि वो है जो पूरे परिवार को ना साथ लेकर घर संभालना सिखाए। इसलिए आज से ही यह सोच बदल दीजिए कि सब कुछ मुझे ही करना है। जहाँ ज़रूरत हो मदद लीजिए, जिम्मेदारियाँ बांटिए और अपने लिए भी थोड़ा ना समय निकालिए। जब आपका बोझ हल्का होगा तभी आप अपने परिवार के साथ ना खुश और हैप्पी रह सकेंगी। 7वीं आदत है अपने लिए 20 मिनट ज़रूर निकालें। एक बात सच सच बताइए, आखिरी बार आपने सिर्फ अपने लिए 20 मिनट कब निकाले थे? सुबह उठते ही फैमिली की चिंता, बच्चों की ज़रूरतें, किचन सफाई, कपड़े और रात तक घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच हम अक्सर खुद को सबसे आखिर में रख देते हैं।
लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद अच्छी और खुश और मन शांत नहीं रहेगा तो परिवार की अच्छी देखभाल भी मुश्किल हो जाएगी। खुश गृहिणी ही खुश परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप मुस्कुराती हैं तो उसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए आज से ही खुद से वादा कीजिए कि सिर्फ 20 मिनट में अपने लिए ज़रूर निकालूंगी। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपको पहले से ज़्यादा शांत, खुश महसूस कराएगी और जब आप खुद खुश रहेंगी तो घर के हर सदस्य तक वह खुशी पहुँचेगी। 8वीं आदत है, रात को 10 मिनट का रीसेट करें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही घर बिखरा हुआ दिखाई देता है, सिंक में बर्तन पड़े होते हैं, रसोई फैली रहती है, बच्चों का सामान इधर उधर होता है और दिन की शुरुआत ही भागदौड़ से होती है? अगर ऐसा होता है तो इसकी एक आसान सी आदत है जो आपकी सुबह को बहुत आसान बना सकती है, वह है रात का 10 मिनट का रीसेट। सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालिए और घर की कुछ छोटी छोटी चीज़ों को व्यवस्थित कर दीजिए। यकीन मानिए, अगली सुबह आपका आधा काम पहले से ही आसान हो जाएगा। याद रखिए, अच्छी सुबह की शुरुआत पिछली रात से होती है। अगर आप रात को सिर्फ 10 मिनट घर और अगले दिन की तैयारी में लगा देंगी तो सुबह का स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। इस छोटी सी आदत से न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि आप दिन की शुरुआत सुकून के साथ कर पाएंगी। यह छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। अच्छी गृहिणी वह नहीं जो पूरे दिन बिना रुके काम करती है। अच्छी गृहिणी वह है जो समझदारी से अपना समय संभालती है, अपनी सेहत का ध्यान रखती है और परिवार के साथ साथ खुद को भी महत्व देती है। इन छोटी छोटी आदतों को आज से ही अपनाइए और कुछ ही दिनों के बाद खुद महसूस कीजिए कि आपका दिन पहले से कितना आसान और व्यवस्थित हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।